हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस आंसर्स वीडियो। सो कल है ट्यूसडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कल के लिए कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं एंड कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में डिस्कस करेंगे हम लोग हमेशा की तरह यहाँ पे। राइट, सो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि जो भी मैं कल ट्रेड्स लेने वाला हूँ एक दिन पहले मैं आपको इस वीडियो में अभी बताऊँगा। राइट, तो जो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा इसी के बेस पे कल सारे यही वाले ट्रेड्स मैं लूँगा। राइट, सो शुरू करते हैं कल का क्या मेरा प्लान रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। बट उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था। तो कल रात को भी मैंने वीडियो डाली थी ये वाली। राइट, आज का ट्रेड प्लान मैंने इसमें सब कुछ शेयर किया था। तो इस वीडियो के बेस पे ही हमारे ट्रेड्स बने थे। आई होप जिन्होंने भी वीडियो देखी होगी ये वाली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा। राइट, तो जिन्होंने भी वीडियो देखी थी आपको पता होगा इसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रेड्स कौन कौन से बने थे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो निफ्टी में मैंने आपको बोला था ये वाला एक लेवल दिया था जो कि बहुत ही क्रूशल लेवल था, आपको मैंने बोला भी था। राइट, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये क्लोजिंग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पहले तो यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग ये वाली देने की कोशिश की। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बोला था कि यहाँ पे कॉल का ट्रेड तो बिल्कुल नहीं लेना। राइट, और कल मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बोल रखा था कि अगर निफ्टी हमारे इस लेवल से रिजेक्शन लेगा और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएगा तो हम पुट का ट्रेड लेंगे, जिसका टारगेट हम यहाँ तक का रखेंगे। राइट, तो इस पॉइंट पे हमारा पुट का ट्रेड बना, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग मिली, हमने पुट का ट्रेड लिया और बड़े आराम से मार्केट ने काफ़ी अच्छा टारगेट दिया। तो यही ट्रेड मैंने एक लिया और यही वाला एक ट्रेड बना भी था वीडियो के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा ट्रेड था। यहाँ पे पहला टारगेट जो था आराम आराम से 1200 रुपये के आसपास पर लॉट आप सबका प्रॉफिट हुआ होगा एंड मेरा भी इतना ही हुआ था। आपको ऑर्डर बुक भी दिखाया था मैंने आपको इसका, इस वाले ट्रेड का। एंड फिर मैंने ट्रेल किया था यहाँ तक का फाइनल टारगेट, जिस पे अगर जिन्होंने भी यहाँ तक का वेट किया है तो आराम से 3500 रुपये के आसपास पर लॉट आपका प्रॉफिट होगा। मेरा इतना हुआ था 3450 का। ठीक है, आपका भी इसके आसपास रहा होगा। पहला टारगेट 1200 एंड पूरे टारगेट तक जिन्होंने भी होल्ड किया इतना प्रॉफिट। सो ये वाला ट्रेड बना। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना। बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड बनने की उम्मीद थी, लेकिन मैंने आपको टेलीग्राम पे मना कर दिया था कि कॉल का ट्रेड नहीं लेना है, आप लोगों को पता ही है। सो मार्केट उसके बाद नीचे गिरा है, तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बना बैंक निफ्टी में। आज निफ्टी में ट्रेड बना, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट। राइट, एंड डिस्कस करते हैं आप कल के लिए। अच्छा, एक चीज़ और कि जिनके भी मेरे पास जो क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप है उसमें ऐड करने के लिए, ऐड होने के लिए जिनकी भी रिक्वेस्ट आई है, ये जो क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप है सबके लिए फ्री है, आपको बताइए। सो जिनकी भी रिक्वेस्ट आई है इसमें ऐड होने के लिए, डोंट वरी, मैं आपको ऐड कर दूंगा। थोड़ा सा वेट करना सब लोग, थोड़ा सा जैसे ही थोड़ा टाइम मिलेगा मैं सबको आपको ऐड कर दूंगा उसमें। ठीक है, इस वाले ग्रुप में। और जिनको ऐड होना है, मतलब जो भी ट्रेड्स होते हैं मेरे यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ पहले ही, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन इथेरियम वगैरह का ट्रेड जो है मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो जिनको ज्वाइन करना है ये प्राइवेट ग्रुप सबके लिए फ्री है, तो उसको मैं आपको बताऊंगा कैसे ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, लेकिन डिस्कस करेंगे लास्ट में कि कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, और जिन्होंने किया हुआ है रिक्वेस्ट ज्वाइन करने के लिए, डोंट वरी, थोड़ा सा वेट कर लेना, मैं आपको दूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा। अब बात करते हैं कल के ट्रेड्स की। सबसे पहले तो निफ्टी के हमारे कल के लिए ये लेवल्स हैं। राइट, निफ्टी में जो सबसे पहला ट्रेड बन रहा है, देखो, अगर निफ्टी कल इस एरिया में कहीं पे भी ओपन होता है, मतलब ये वाला एक लेवल है अपने पास और एक ये लेवल है, ठीक है, 21,700 एंड 21,579, इस एरिया में अगर कहीं पे भी ओपन होता है तो उस केस में क्या करना है। देखो, मान लो कहीं पे भी ओपन हुआ और पहले हमारे इस लेवल के ऊपर, ये वाला लेवल है पहले, ठीक है, पहले इस लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं, 21,700। राइट, तो यहाँ पे इस एरिया में कहीं ओपन हुआ एंड इस लेवल को अगर मान लो निफ्टी ने कल ब्रेक किया, इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हुई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का हम वेट करेंगे। और जैसे ही वापस नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी हमें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड लूंगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट होगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 21,640 का एंड 21,579 का फाइनल टारगेट है। अब देखो, फर्स्ट टारगेट का मेरा सिंपल सा मतलब होता है कि 80% क्वांटिटी मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा जितने भी मेरे लॉट साइज है, एंड सेकेंड टारगेट पे मैं 20% क्वांटिटी जो है ट्रेल करूंगा इस फाइनल टारगेट के लिए। ठीक है, तो दो टारगेट होंगे, जितने भी मेरे ट्रेड्स हैं उसमें दो टारगेट होंगे। तो फर्स्ट टारगेट पे 80% क्वांटिटी बुक करूंगा मैं, एंड सेकंड टारगेट पे बाकी जो बचे हुए 20% क्वांटिटी है वो यहाँ तक के लिए ट्रेल करूंगा, स्टॉप लॉस उसका एंट्री पे लगा के। ठीक है, तो ये हो गया पहला ट्रेड कल का। बट अगर मान लो इस एरिया में कहीं ओपन होता है और यहाँ पे नहीं आता है, अगर यहाँ पे आए पहले ये लेवल अपना 21,579, तो अगर मान लो इधर कहीं ओपन होके निफ्टी हमारे इस लेवल के नीचे आके अगर क्लोज हो जाए, इस लेवल के नीचे अगर आके ब्रेकआउट मिल जाए, तो इस केस में इस लेवल के वापस ऊपर आने का वेट करूंगा, और जब इस लेवल के ऊपर आके फिर से क्लोजिंग मिलेगी यहाँ पे
और यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, अगर निफ्टी इस पॉइंट पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर मिलने के बाद, तो यहाँ पे मैं कॉल बाय का ट्रेड लूंगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट होगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 21,640 एंड फाइनल टारगेट है 21,700 का, ठीक है। सो ये हो गया दूसरा ट्रेड। नाउ अगर मान लो यहाँ पे अब नीचे और कौन से ट्रेड बनते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, जो भी ट्रेड बने, अगर पहले यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है इस लेवल पे, पहले अगर मिलती है एंट्री तो यही वाला ट्रेड लेंगे, फिर यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर पहले हमें यहाँ पे एंट्री मिल गई तो फिर हम बस यही वाला ट्रेड लेंगे कॉल का, फिर यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। दोनों में से कोई एक ही लेना है, जो पहले बनेगा बस हमें वही लेना है, ठीक है। नाउ अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे लेवल का डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे कहीं ओपन हुआ और इस लेवल के नीचे अगर आ जाए, क्लोजिंग अगर मिल जाए, तो मैंने आपको क्या बोला कि वापस इस लेवल के ऊपर जाके और यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेंगे, राइट। लेकिन अगर मान लो इस लेवल के नीचे आके ऊपर ना जाए, नीचे आ जाए, तो फिर उसके बाद फिर हमें इस लेवल पे वेट करना है आके, ठीक है। इस लेवल पे आने का वेट करना है। इस लेवल पे अगर आता है और इस लेवल पे अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, इस पॉइंट पे सपोर्ट लेता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है, ध्यान रखना सपोर्ट थोड़ा अच्छे से ले ले और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाए, जिससे कि हमें लग रहा है कि मार्केट ना इस यहाँ पे बहुत अच्छे से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर हमें ऐसा लगेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे और ग्रीन कैंडल वगैरह बनाएगा, तो फिर इस पॉइंट पे मैं कॉल बाय का ट्रेड लूंगा और यहाँ तक का मैं फर्स्ट टारगेट रखूंगा एंड सेकंड टारगेट रखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट टारगेट रहेगा फिर इस केस में मेरा 21,531 एंड जो सेकंड टारगेट है 21,579 का, राइट। नाउ अगर मान लो साइडवेज वहाँ पे ना भी ओपन हो, अगर मान लो इधर ओपन हो जाए, मतलब अगर मान लो इस लेवल के नीचे भी अगर ओपन हो जाए ना, तो उस केस में क्या करेंगे, इधर भी कहीं ओपन हो जाए तो उस केस में भी इस लेवल पे यही सेम चीज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया। बट अगर मान लो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाए, इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट मिल जाए, नीचे आके क्लोज हो जाए अगर निफ्टी, तो यहाँ पे मैं पुट बाय नहीं करूँगा। इस लेवल के नीचे आने के बाद पुट बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा। अगर सपोर्ट लेगा तो आपको बताइए कॉल का ट्रेड लेना है, राइट। अगर नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी ना, तब भी मैं कॉल पुट का ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज होने का। और जब इस लेवल के ऊपर फिर से क्लोजिंग मिल जाएगी तो फिर मैं यहाँ पे अगेन कॉल का ही ट्रेड लूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 21,531 एंड ये है मेरा सेकेंड टारगेट एंड फाइनल टारगेट 21,579। सो ये हैं कल के ट्रेड्स निफ्टी के लिए। नाउ अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमारे क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। देखो, बैंक निफ्टी का डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपको। नंबर 1, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो आप बिल्कुल भी मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो नहीं करोगे। इसके बेस पे बिल्कुल भी आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग की एंड प्राइस एक्शन की। मतलब बेसिक नॉलेज क्या, मतलब ब्रेकआउट क्या होता है, राइट। एंड ट्रेड में एंट्री करने का सही टाइम क्या है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी ट्रेड में एंट्री किए जा रहे हो, राइट। एंट्री पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट कैसे मिला, फिर ब्रेकआउट मिल भी गया तो एंट्री कैसे लेनी है, राइट। स्टॉप लॉस कितना लगाना है, ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, करेक्ट, आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है, मैं आपको बस प्राइस एक्शन बता रहा हूँ कि मार्केट में कहाँ पे क्या करना है, राइट। लेकिन अगर आपको करना कैसे है ये चीज़ नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम होगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशोज आपको नहीं पता है तो ये सब प्रॉब्लम होगी। तो ये अगर आपको बेसिक नॉलेज इन चीज़ों की नहीं है तो बिल्कुल भी आप इस ट्रेड प्लान को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। एंड अगर आपको पता है कि ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं अच्छे से, एंड अगर आपको सीखना है, ये सारी चीज़ें सीखनी है डिटेल में, बेसिक नॉलेज साथ में जो भी मैं आपको करता हूँ ये सारी चीज़ें, अगर आपको ये सीखना है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो ज़रूर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना जिनको भी ज्वाइन करना है, ठीक है। वो आप सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी है। नहीं सीखना कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री में आराम से यहाँ पे ट्रेड इन्जॉय करो, मैं जो भी ट्रेड आपको बता रहा हूँ, बट सीख के करो, ठीक है। मुझसे नहीं सीखना है, किसी और सीखना है, जो भी करना है सीखो, लेकिन फिर उसके बाद ही मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़, अगर आप लोग मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो, सो एक कंडीशन है, टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जो कि सबके लिए फ्री है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। लाइव मार्केट में कुछ अपडेट्स मुझे देने होते हैं, जैसे कि आपको बताया लाइव मार्केट के अपडेट्स, जैसे कि आज भी मैंने आपको दिया कि कॉल का ट्रेड अगर वहाँ पे बन रहा था, बट मैंने आपको मना कर दिया था कि कॉल का ट्रेड वहाँ पे लेना सही नहीं है। मतलब इस तरीके के अपडेट्स कि अभी कॉल का ट्रेड लेना सही नहीं है, वेट करेंगे थोड़ा, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको वहाँ पे लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा। तो इस वीडियो के साथ साथ आपको वो टेलीग्राम के लाइव अपडेट्स भी फॉलो करने हैं, तभी आप इसके बेस पर ट्रेड कर सकते हो। अगर आप मेरे उस टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो बिल्कुल भी मेरे इस वीडियो के बेस पे कुछ नहीं करोगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो वहाँ पे ज़रूर होना है आपको, फ्री टेलीग्राम चैनल है। एंड आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं, टेलीग्राम चैनल्स बने हुए हैं मेरे नाम से, काफ़ी सारे फेक
व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, प्रीमियम चैनल्स लोगों ने बना रखे हैं मेरे नाम से फेक। तो ध्यान रखना, मैं बिल्कुल भी वो नहीं हूँ। जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा है इस वीडियो के, वही बस मेरा है। या फिर आपको ये जो वेबसाइट दिख रही है आपको यहाँ पे जाके जो भी आप मेरे लिंक्स हैं, चैनल्स हैं, वो यहाँ पे है। इसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है, मेरी कोई अकाउंट हैंडलिंग जैसी कोई सर्विस नहीं है। जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं मैं आपको यहाँ पे फ्री में बताता हूँ, चाहे वो क्रिप्टो का हो चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी का हो। ठीक है, तो कोई भी आपको अगर बोल रहा है ऐसा कि मैं बुल स्काउट की टीम से हूँ या मैं बुल स्काउट हूँ, प्रीमियम ग्रुप मेरा ज्वाइन करो, तो वो मैं नहीं हूँ। ध्यान रखना इस चीज़ का, फेक है और फ्रॉड है, तो उसको तुरंत रिपोर्ट करो। हाँ, क्लास ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो, जिनको भी सीखना है डिटेल में, बेसिक टू एडवांस सब कुछ मेरी सारी चीज़ें, तो वो आप ज़रूर सीख सकते हो। वो क्लास इज़ पेड। नाउ अब बात करते हैं फटाफट बैंक निफ्टी का। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, फिर फंस जाते हैं कई लोग इन सारी चीज़ों के स्कैम में। ओके, सो बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। देखो बैंक निफ्टी में ना, जैसे आज बैंक निफ्टी में जो ये लेवल है, जैसे आज निफ्टी का था ना, सेम उस तरीके से थोड़ा यहाँ पे ये वाला लेवल है, थोड़ा सा क्रूशल लेवल है। ये एकदम मिडिल पॉइंट आप कह सकते हो। यहाँ पे या तो मार्केट ना इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, तो लेना कैसे है वही सेम चीज़ आज भी आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि मान लो कि उधर उस लेवल को भूल जाओ, फिलहाल आते नीचे। मान लो कि अपने पास जो ये लेवल है, ये वाला 44,637 का लेवल है। पहले तो इस लेवल पे देखते हैं कि क्या होगा। अगर मान लो इस लेवल के ऊपर कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होता है और इस लेवल पे आके अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट दे, इस लेवल के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो हम वेट करेंगे वापस इस लेवल के ऊपर आने का। और ऊपर अगर आके दोबारा क्लोजिंग मिलती है हमें ऊपर, तो यहाँ पे मैं कॉल बाय का ट्रेड लूंगा, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 44,812, फाइनल टारगेट है 45,000 का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुट वालों को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे और कॉल का ट्रेड हम लोग लेंगे। तो ये हो गया पहला ट्रेड। अगर ये ट्रेड ना बने तो उस केस में अपने पास ये वाला लेवल है। ठीक है, अब इस लेवल पे थोड़ा सा ना हमें अच्छा एक चीज़ और हो सकता है कि इस लेवल पे नीचे ब्रेकआउट मिले ही ना, हो सकता है मार्केट ना यहाँ पे अच्छे से सपोर्ट लेने लगे। अच्छे से अगर सपोर्ट लेता तो उस केस में भी हम कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अच्छा ये रहेगा कि मार्केट पहले नीचे ब्रेक करे और फिर वापस आए ऊपर, तो अच्छा ट्रेड बनेगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं दूसरे लेवल पे अपने, ये वाला लेवल। तो अब देखो ये जो लेवल है ये थोड़ा सा ना ट्रिकी आप कह सकते हो है। यहाँ पे आते हैं, जूम आउट करते हैं पूरा। ठीक है, सो ये लेवल है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और यहाँ पे थोड़ा सा ना हमें स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा। तो ये लेवल अपना 45,000 का आपको दिख रहा है, राउंड नंबर भी है। पहली कंडीशन हमारी क्या बनेगी, देखो अगर इस लेवल के नीचे कहीं ओपन होता है और इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेक कर दे, कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए और क्लोज होने के बाद तुरंत मार्केट इस लेवल के नीचे अगर आ जाए और नीचे क्लोजिंग हमें दोबारा मिल जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पुट बाय का ट्रेड लूँगा, जिसका मेरा टारगेट रहेगा फर्स्ट ये एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 44,812 एंड 44,637 का फाइनल टारगेट है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, या तो हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेंगे या हम यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे, जो भी पहले बनेगा वही लेंगे। ऐसा नहीं, देखो जितना भी मैं ट्रेड्स बता रहा हूँ ना, जितने भी मैं ट्रेड्स बता रहा हूँ, इन सब में से जो भी सबसे पहले बनेगा वही ट्रेड हमें लेना है। ऐसा नहीं कि आप सारे ट्रेड लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी सबसे पहले ट्रेड बने वही बस हमें लेना है। ठीक है, सो अगर इस तरीके से कुछ करेगा तो मैंने आपको बताया पुट का ट्रेड लेंगे। अगर मान लो इस लेवल के ऊपर आए, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए और यहाँ पे अगर हमें दिखे कि मार्केट ना सपोर्ट ले रहा है इस लेवल पे, ठीक है, अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करे ब्रेकआउट मिलने के बाद, मतलब इस लेवल के, ये लेवल जो अपना है 45,000 का, अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर आए, बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर आए और क्लोजिंग मिले, और अगर इस लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश करे और फिर ऊपर निकलने की कोशिश करे सपोर्ट लेके, तो इस केस में अगर ग्रीन कैंडल बनाए सपोर्ट लेके और फिर ग्रीन कैंडल बनाए एक अच्छे से, तो उस केस में हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड जरूर ले सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 45,176 एंड 45,343 का फाइनल टारगेट है। ध्यान रखना ये वाला ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, पुट का ट्रेड बने तो ज़्यादा अच्छा अपने चांसेस हैं। ठीक है, बट ठीक है, ये वाला भी लेंगे, रिस्क तो लेना बनता ही है, तो ये वाला ज़रूर ले सकते हैं। ठीक है, नाउ अब अगर मान लो इनमें से कुछ ना हो, थोड़ा सा गैप अप अगर ओपन हो जाए बैंक निफ्टी, तो फिर हमें उस केस में ये वाले लेवल पे एक्ट करना है। 45,343 का लेवल है ये, राइट। यहाँ पे तो सारी चीज़ें हो गई। अगर मान लो यहाँ पे ट्रेड ना बने, थोड़ा गैप अप अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में पहली कंडीशन हमारी इस लेवल पे बनेगी। अगर मान लो गैप अप इस एरिया में कहीं गैप अप ओपन हो जाए, उस केस में क्या करेंगे, पहली कंडीशन हमारी बनेगी इस लेवल पे। तो अगर मान लो बैंक निफ्टी हमारी इस लेवल के ऊपर आए और ब्रेकआउट दे दे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बिल्कुल भी कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा।
कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, वेट करूँगा घूम फिर के वापस हमारे इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का। और जो दोबारा जैसे ही हमें इस लेवल के नीचे आके फिर से क्लोजिंग मिलेगी तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पुट बाय का ट्रेड लूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा एंड सेकेंड टारगेट मेरा ये लेवल रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट टारगेट है 45,176 एंड 45,000 का फाइनल टारगेट ये रहेगा फर्स्ट सेकेंड टारगेट। अच्छा, अगर मान लो गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल पे ना आए, पहले अगर मान लो यहाँ पे आए इस लेवल पे 45,000 पे, मान लो गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे कहीं पे और इस लेवल पे अगर आए गैप अप ओपन होके और इस लेवल पे आके नीचे ब्रेकआउट दे, नीचे अगर कैंडल क्लोज हो और वापस अगर ऊपर आए और क्लोजिंग मिल जाए, ध्यान रखना ये गैप अप की कंडीशन है, राइट। यहाँ पे इस लेवल के अगर ऊपर ओपन होगा उस केस में ये कंडीशन है। तो अगर कुछ ऐसा करे यहाँ पे नीचे आके और वापस ऊपर आके क्लोजिंग दे दे इस तरीके से, मतलब इस गैप अप अगर ओपन होगा ना तो इस लेवल पे फिर हमें कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो इस तरीके से हो सकता है हमें कुछ कॉल का ट्रेड मिले, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा फिर उस केस में और सेकंड टारगेट ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट पे हम कॉल का ट्रेड बना सकते हैं गैप अप के केस में, मतलब इस लेवल के ऊपर अगर ओपन होगा मार्केट कहीं पे, उस केस में हमें ये एक्ट करना है, राइट। ध्यान से इस चीज़ पे थोड़ा सा करेंगे एक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करना मैंने आपको बोल दिया। ये सारे लेवल्स तो एकदम क्लियर है, फंडा क्लियर है, बट इस लेवल पे थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना इस लेवल पे। निफ्टी का और बैंक निफ्टी का बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं क्रिप्टो की, क्योंकि क्रिप्टो में अगर आपको प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना है क्रिप्टो का तो कैसे करेंगे। ये है हमारा क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप, एक सेकेंड, सॉरी, यस। सो ये अपना क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप है। तो यहाँ पे जो भी मेरे बिटकॉइन इथेरियम के ट्रेड्स होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, आपको पता ही है। ट्रेड लेने से पहले मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट कर देता हूँ। जैसे कि बिटकॉइन का ये लास्ट अभी ट्रेड अपडेट किया था, अभी दूंगा दोबारा, एनालिसिस करूँगा इसका बिटकॉइन का। तो अभी ये वाला ट्रेड मैंने आपको दिया था बिटकॉइन का, जिसमें बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला, 4000 पॉइंट्स का बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला एंड काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट भी हुआ था, काफ़ी 1000% तक का प्रॉफिट इसमें गया था हमारा। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड बना था बिटकॉइन का। 1000% पता ही होगा आपको कितना ज़्यादा होता है 1000%, 1000% का रिटर्न, यस, मजाक नहीं है। तो ये सारे ट्रेड्स इस तरीके से बनते हैं बिटकॉइन में। खैर, जिनकी भी रिक्वेस्ट आई है थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। और जिनको ऐड होना है इसमें, ज्वाइन करना है, तो ये सबके लिए फ्री है। कैसे ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक होगा, लिखा होगा वहाँ पे, क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप, फ्री है ऑफकोर्स सबके लिए। तो क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप पे अगर आप क्लिक करोगे, आपके उस लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जो दे रखा है, तो आपके सामने ये फॉर्म आएगा, राइट। सो इस फॉर्म को सारे स्टेप्स फॉलो कर लेना, लिंक दे रखा है मैंने आपको, अकाउंट क्रिएट कर लेना, कुछ फंड्स ऐड करके और अकाउंट अपना सेटअप कर लेना। जब सब कुछ सेटअप हो जाएगा, आप रेडी हो जाओगे ट्रेड करने के लिए, तो उसके बाद फिर आप मुझे फॉर्म फिल करके बता देना कि फॉर्म फिल कर दिया, और फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा जब रेडी हो जाओ ट्रेड करने के। ऐसे नहीं सबको मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, उन्हीं को ऐड कर रहा हूँ जो सच में ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन बस इसीलिए। ओके, नाउ सेकेंड चीज़ कि अगर आपको नहीं पता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो ट्रेड हम लोग कर रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज पे। रीज़न मेजर 2 रीज़न है इसको यूज़ करने के। सबसे पहला रीज़न ये है, आपको पता ही है कि सपोर्ट जो टीम है इनका वो काफ़ी सही काम करता है। 24 आवर्स में हमें जो भी प्रॉब्लम होती है रिजॉल्व हो जाता है। डायरेक्ट हम मेल करके सारी चीज़ें करके, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता है किस तरीके से यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलता है, तो प्रॉब्लम नहीं होती हमें। कुछ भी इशू आता है तो बड़े आराम से सपोर्ट मिलता है। एंड जो दूसरी चीज़ है यहाँ पे वो है कि फंड ऐड करना, मतलब डिपॉजिट करना, सारे प्लेटफॉर्म पे ईजी है, यहाँ पे भी ईजी है, राइट। बड़े आराम से यूपीआई नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। लेकिन जो जब आती है फंड्स को विड्रॉ करने की, तो आती है प्रॉब्लम। बाकी प्लेटफॉर्म पे हमें P2P यूज़ करना पड़ता है और दूसरी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। इधर वॉलेट से वॉलेट में ट्रांसफ़र कर करके हमें इधर उधर से जुगाड़ करके फंड्स को विड्रॉ करना पड़ता है। बट डेल्टा एक्सचेंज पे ऐसा नहीं है। डेल्टा एक्सचेंज से आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो फंड्स, जैसे हम ज़ीरोधा वगैरह से करते हैं, ग्रो से करते हैं, सिंपल तरीके से। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली डेल्टा एक्सचेंज से अपने बैंक अकाउंट में, जो कि सेफ रहता है सबसे। P2P आपको पता है कितना बड़ा स्कैम है P2P, राइट। P2P में बहुत ज़्यादा पैसा फंसता है लोगों का। तो यहाँ पे उस चीज़ों को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में फंड्स हैं, आपने डिपॉजिट किया और डायरेक्टली आपने यहाँ से विड्रॉ किया बैंक अकाउंट में, सेफ तरीके से, इजी तरीके से। कैसे ये सारी चीज़ें करनी है, कैसे इसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है क्रिप्टो में, बिटकॉइन वगैरह में, इथीरियम में, एंड ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग दोनों चीज़ें, फ्यूचर्स में कैसे आपको ट्रेड करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है। एंड ट्रेड्स भी मैं आपको दे ही देता हूँ, तो वो देख लेना, क्योंकि मैं ट्रेड एक्टिवली इसमें करता हूँ, तो मैं आपको वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो वो ज्वाइन कर लेना ग्रुप।
एंड ये प्लेटफॉर्म है। अच्छा, कैसे करना है, तो उसके लिए पूरी डिटेल मैंने बना रखी है, सीरीज़ बना रखी है पूरी। प्लेलिस्ट में आप जाना मेरे चैनल पे, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना आप यहाँ पे। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने ये वाली प्लेलिस्ट आएगी, ठीक है। क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप लिखा होगा यहाँ पे, सॉरी, क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, ये प्लेलिस्ट है जिसमें 7 वीडियोस हैं। आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना, इसमें जो भी वीडियोस हैं डिटेल में A to Z, बेसिक से लेके जितनी भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए, सब कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। कौन सा प्लेटफॉर्म कैसे क्या है, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो इसको एक बार देख लोगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड सो मिलते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।